जय हिंद साथियों, ईशाला के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल जो है वो रीजनिंग का एक नया टॉपिक अपन ने लिया था जिसका नाम था सीरीज, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको ये बताया था कि सीरीज होता क्या है, किस तरह से आपको ये ज्ञात करना है कि सीरीज में किस तरह से सीक्वेंसेस बनते हैं, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, किस तरह से प्लस और मल्टीप्लाई जब हो रहा होगा तो आरोही सीक्वेंस होगा, किस तरह से माइनस और भाग वाले में जो है वो आपका अवरोही सीक्वेंस हो रहा होगा। ये सारी चीजें बिल्कुल निम्नतम स्तर पर मैंने आपको बताई है ताकि आपको पता रहे कि धीरे धीरे किस तरह से जो है हम हार्ड लेवल की तरफ बढ़ेंगे। और मेरी क्लासेस का सीक्वेंस यही रहता है कि मैं पहले इजी सिखाता हूँ और फिर अपन हार्ड की तरफ बढ़ते हैं। यही सीक्वेंस मैंने इतने सारे टॉपिक्स में फॉलो कर रखा था और यही सीक्वेंस जो है वो मैंने सीरीज वाले टॉपिक के अंदर ऐड किया है। तो कल वाली क्लासेस जो है वो बिल्कुल बिल्कुल निम्नतम स्तर की है कि आप बिल्कुल ये समझ सके कि सीरीज होता क्या है, और उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज की क्लास लेके आया हूं जिसमें अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नई चीजें सीखेंगे और फिर अपन आगे की तरफ चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10, 100, 200 और 310। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो देखिए आप यहां से यहां की अगर बात करें, ये वाला जो है पार्ट इसमें आपका +90, उसके बाद में ये वाले पार्ट में आपका +100, इस वाले पार्ट में आपका जो है वो +110, तो अब वाले पार्ट में आ जाएगा +120। तो ये आपका आंसर +120 करने के बाद में कितना हो जाएगा 430। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 430 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 430 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेसिक है। इसको करने के लिए जो है आप इसकी पहले वाली क्लास देख सकते हैं। ये बढ़िया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग डेट्स दे रखी है, डिफरेंस निकालना है। तो देखिए 4 से 1 के बीच में डिफरेंस आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए 95 दिसंबर का महीना है, यानी कि 25 दिन तो जो है 31 दिन का महीना होता है। दिसंबर 31 में से 4 अगर आपने निकाले तो 27 दिन पीछे बचते हैं और 1 दिन ये, तो ये टोटल गैप आपको मिल रहा है 28 दिन का। उसके बाद में 1 से 29 पे जाएंगे तो फिर आपको 28 दिन का गैप मिल रहा है, और 29 से 26 पे जाएंगे तो फिर आपको 28 दिन का। अब इस 26 में 28 जोड़ना है तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने का आप, ये फरवरी है और फरवरी 1996 जो है उसमें 29 दिन की होती है, क्योंकि 1996 जो है ये लीप वर्ष है। 1996 जो है ये क्या है, लीप वर्ष है। तो ये जो है 29 दिन की होती है। तो देखिए 3 दिन तो ये और 25 दिन आगे के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25 मार्च 1996। तो बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि यहाँ पे 96 जो है वो क्या है, एक लीप वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस आपका आ जाएगा -12, यहाँ पर डिफरेंस -10, फिर डिफरेंस आ जाएगा माइनस का यहाँ पर आपका जो है वो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपका डिफरेंस जो है वो है -14, फिर है -12, फिर -10, फिर -8 और अब -6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो देखिए ऑप्शन है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। चलिए प्रिंट मिस्टेक हो गई, तो आंसर क्या हो गया आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पर -2, फिर -3, फिर -5 और फिर -7। अब यहाँ पे आपको -9 करना है तो आपका आंसर क्या आ रहा है 24, और अगर आप -11 करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है 22। दोनों ही ऑप्शन में है। इस तरह के सवाल अक्सर जो हैं बच्चों के गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो 3, 5, 7 बोल के डायरेक्ट 9 लिख देते हैं। अब आप ये देखिए, अभी शुरुआत 2 से हुई है, और जिस भी नंबर की शुरुआत 2 से होती है वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये एक तरह की अभाज्य संख्या है। तो माइनस के 7 बाद 9 ना आके क्या आएगा, -11 आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 आता तो ये विषम संख्या होती। और उसके लिए आप नंबर सिस्टम वाली क्लास देखिए, उसमें मैंने बता रखा है सब विषम, अभाज्य, सहअभाज्य संख्या के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 12, 36, 108, 324। तो देखिए 12 को 3 से गुणा कर रखा है 36, 36 को फिर 108 यानी 3 से गुणा कर रखा है, 108 को फिर 3 से गुणा कर रखा है। तो 324 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये सीक्वेंस आप आराम से इसको पकड़ लेंगे अगर आपने सीरीज की पहले वाली क्लास देखी है। तो 324 को जो है वो आपको किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो देखिए 3 चौक 12, हासिल का 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 3 9, यानी कि 972 आपका ऐसा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए अब ये अवरोही क्रम है, और अवरोही में आपको पता है, मैंने आपको क्या बता रखा है कि अवरोही के अंदर जो है या तो भाग आएगा या माइनस आएगा। देखिए यहां से यहां जाने पर डिवाइड बाय आपका 6 हो रहा है,
तो 5760 में अगर आप डिवाइड करेंगे 6 से तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 6 9 जा 54 होता है ये, और ये यहाँ पे 3 बचेगा, शतरंग 36 और ये 0 एज इट इज, ऐसा कैसा था 960। फिर 960 में 5 का भाग देंगे आप 192 में फिर आप 4 से डिवाइड करेंगे 48, फिर 3 से करेंगे तो 16 48, और फिर 2 से करेंगे तो 16 में 2 का भाग दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 16 में 2 का भाग दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि सर सवाल बहुत इजी है। ये सवाल इजी इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बता रखा है कि सर सीरीज हमको समझ में नहीं आता है या सीरीज के क्वेश्चन हमसे नहीं होते हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि बेसिक कंप्लीट नहीं होता है। अगर आपने बेसिक्स के सवाल अच्छे कर लिए और बेसिक से चीजों को अच्छा सीख लिया तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। सेकंड बात ये है कि आपको पता है मेरी जो क्लासेस होती है वो इजी टू हार्ड के बेस पे होती है, तो पहले मैं आपको इजी बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपन हार्ड की तरफ चलते हैं। तो अभी ये सारी इजी चीजें चल रही है तो आप इसको सिर्फ एंजॉय करिए और फटाफट से इसके आंसर निकालिए। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 8 और 8 मल्टीप्लाई 16। तो देखिए 2 से गुणा किया 1 को तो 2, 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 को 8 से गुणा किया 64, 64 को 16 से गुणा करना है, और 64 को 16 से अगर अपन गुणा करेंगे तो सिंपल सी लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, 16 चौक 64, हासिल का 6, 16 छंग 96 और 6 102, तो 1024 आपका ऐसा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जोड़ भाग की गुणा भाग तो देखो आपको सीखना ही पड़ेगा, है ना। पहाड़े क्या होते हैं, भाग कैसे करते हैं, जोड़ भाग, ये छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा प्लस का 15, फिर ये हो जाएगा आपका प्लस का 17, फिर ये हो जाएगा प्लस का 19, और अब अपन जोड़ेंगे इसमें प्लस का 21। तो प्लस का 21 जोड़ने से आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 105, और फिर उसमें आप प्लस का 23 जोड़ेंगे 105 में, तो 105 में 23 जोड़ने से आपका आंसर क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बढ़िया सवाल है ये भी, है ना। 20,000 में किसका भाग दे कि 4,000 आ जाए, तो डिवाइड बाई 5, 5 चौक 20 होता है। ये बस ये आपको पकड़ में आना चाहिए कि 5 चौक 20 हो गया, तो आपने क्वेश्चन ही पकड़ लिया कि सर यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई, ये डिवाइड बाई 2 हो रहा है, तो कोई बात नहीं आगे करके देख लीजिए। फिर डिवाइड बाई 5 है, फिर डिवाइड बाई 2 है, 2000 में 5 का भाग दिया, 400, 400 में 2 का भाग दिया, तो एक सीक्वेंस चल रहा है 5 2 5 2, तो फिर 5 का भाग किसमें जाएगा, 200 में जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। फिर आगे वापस 2 का भाग जाएगा, तो 40 का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहां पर 2 2 3 6 15 45 दे रखा है, तो देखिए 2 1 जा 2, फिर 2 से 3 आ रहा है, मतलब इसका मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 3 से 6 को 2 से गुणा कर रखा है, 6 से 15 के लिए 2.5 से गुणा कर रखा है, और 15 से 45 के लिए 3 से गुणा कर रखा है, तो नेक्स्ट आंसर 3.5। तो 45 को अगर मैं 3.5 से गुणा करूं तो ये आपका जाएगा 5 25, हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, गुणा 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13, तो ये आंसर क्या आ गया 5 7 5 और 157.5। तो 157.5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 143 दे रखा है, 137 दे रखा है, 165 दे रखा है, 50 दे रखा है, तो ये सारे गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा 157.5 आंसर हो जाएगा। पहले 1 से गुणा किया, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, फिर 3 से, और फिर 3.5 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए ये जो है ये आपका स्क्वायर वाला सवाल है ना, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और क्यूब क्या होते हैं, तो आपको बेसिक में जोड़ भागी गुणा भाग के साथ साथ में ये पार्ट 2 मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर और क्यूब भी आपको याद आना चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है घात 2, स्क्वायर का जो मतलब होता है वो क्या होता है घात 2, मतलब वर्ग का मतलब होता है घात 2, और क्यूब का मतलब जो होता है वो होता है घात 3, यानी कि घन जिसको हम बोलते हैं। तो अगर इसे मैं 2 की घात 3 लगाता हूं तो इसको मैं 3 बार लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब आंसर क्या आ गया 8। जैसे मैं 2 की घात 2 लगाता हूं तो इसको मैं 2 बार लिखूंगा, 2 इंटू 2 बराबर 4। जैसे मान लो कि मेरे को 7 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 को 7 से गुणा करना है, यानी कि 7 7 गुण 50, और 7 का क्यूब निकालना है, तो 7 को 7 से गुणा करके 7 से गुणा करेंगे, तो 7 7 गुण 50, गुण 50 को 7 से गुणा किया तो 7 नाम 63, 3 6 7 चौक 28 और 8 कितना जाएंगे 36, 343 इसका आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा 343, 7 9 7 63, 3 6 7 चौक 28 और 6 34, 343 इसका आंसर आ गया। तो ये कुछ क्यूब और घन आपको याद होने चाहिए। जैसे इधर देखिए आप वर्ग ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का गुण 50,
8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ये सारे वर्ग में कुछ भी नहीं करना है, जो संख्या दे रखी है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है, तो उसका आंसर आ जाएगा यानी कि घात 2। जबकि घात 3 के अंदर जो है उनको 3 बार लिखना है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। 2 को 3 बार लिखना है तो आंसर इसका 8 हो जाएगा। 3 को 3 बार, 4 को 3 बार, 5 को 3 बार, 6 को 3 बार, इस तरह से गुणा करके हमें इसका आंसर निकालना है। तो 2 की घात 3 8, 3 की घात 3 27, 4 की घात 3 64, 5 की घात 3 125, 6 की घात 3 216, 7 की घात 3 343, 8 की 512, 9 की 729 और 10 की 1000। तो ये कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स ये बेसिक हैं। बेसिक जितना अच्छा क्लियर होगा, फ्रेमिंग जितनी अच्छी होगी, उतनी ही जो है आपकी जो है एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। चलिए इसी बेस पे क्वेश्चन देखिए। देखिए अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा ही दिख रहा है। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो अब किसका क्यूब आना चाहिए? 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 343 है, ये 7 का क्यूब दे रखा है, ये 8 का क्यूब दे रखा है, ये 9 का क्यूब दे रखा है, ये 10 का क्यूब दे रखा है। मतलब अब क्या आएगा? 11 का क्यूब आएगा। अब 11 का क्यूब तो सर आपने हमको लिखवाया ही नहीं, तो कोई बात नहीं, 11 का क्यूब ज्ञात करना है तो 11 का क्यूब ज्ञात करने के लिए आप लिख लीजिए 11 इंटू 11 इंटू 11। कोई बात नहीं, 11 को 11 से किया स्क्वायर, याद आपको। फिर एक मल्टीप्लाई करिए 1 2 1 मल्टीप्लाई 1 2 1, छोड़ेंगे आप तो 1 3 3 1, तो 1331। तो आंसर क्या होगा आपका इसका? 1331। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 49 64 81 और 100। तो देखिए सीधा सीधा ये 7 का स्क्वायर दे रखा है, ये आपको 8 का स्क्वायर दे रखा है, ये 9 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 11 का स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये भी सीधा सीधा सवाल है। देखिए 289 256 225 और 196। तो अगर आपको स्क्वायर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा इसका आंसर निकाल देंगे। 289 किसका होता है? 17 का, ये 16 का स्क्वायर, ये आपका 15 का स्क्वायर, ये आपके 14 का स्क्वायर, और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 169। चलिए तो 27 32 30 35 और 33। तो देखिए डिफरेंस निकाल सकते हैं अपन आराम से। यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे फिर +5 है, फिर +2 है, सॉरी +2 नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देखिए, +5 आ रहा है, फिर -2 है, फिर उसके बाद में वापस +5 है, फिर वापस जो है वो -2 है, ठीक है। और फिर वापस जो है वो क्या आ जाएंगे? +5 या फिर -2। 33 में +5 किया तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 38 आ जाएगा। 27 में 5 जोड़ा 32, 32 में से 2 निकाला 30, 30 में 5 जोड़ा 35, 35 में से 2 निकाला 33, और 33 में वापस आप 5 जोड़ेंगे तो आंसर 38 हो जाएगा। 38 में से 2 निकालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 0 3 8 15। तो वैसे तो इसको डायरेक्ट डिफरेंस से निकाल सकते हैं अपन। यहाँ पर डिफरेंस आपका प्लस का 3 डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस का 5 डिफरेंस है, यहाँ पे आपका डिफरेंस प्लस का 7 और नेक्स्ट डिफरेंस प्लस का 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर वैसे तो 24 हो जाएगा। और बाकी अगर दूसरे तरीके से करें तो 1 का स्क्वायर -1 बराबर 0, 2 का स्क्वायर -1 बराबर 3, 3 का स्क्वायर -1 बराबर 8, 4 का स्क्वायर -1 बराबर 15 और 5 का स्क्वायर -1 बराबर 24। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 24 हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 2 9 27 और 65। तो देखिए करीब करीब एक क्वेश्चन जो है वो आपको आ जाएगा। तो ये देखिए 1 का क्यूब +1 है, ये 2 का क्यूब +1 है, ये 3 का क्यूब +1 है और ये 4 का क्यूब +1 है। देखिए कुछ मिस्टेक है इसमें। 1 का क्यूब +1 2, 2 का क्यूब +1 यानी 8 + 1 9, 3 का क्यूब 27। देखिए यहाँ थोड़ी सी मैंने मिस्टेक करी है, ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब +1 है, तो यहाँ पर ये 27 ना आके यहाँ 28 आना चाहिए। तो आप इसको 8 बना लीजिए, ये यहाँ पर 8 है, ठीक है। चलिए तो 28 65। तो आपका नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब +1, तो 125 में आपने 1 जोड़ा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 126। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 4 18 49 है ना, ये बढ़िया सवाल है ना। इसको आप थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे ले जा सकते हैं कि सर हाँ ये सवाल जो है वो मीडियम पे है, ये सवाल जो है वो किस पर है? मीडियम पे है। तो 0 4 18 और 48। तो देखिए अब जनरली अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए ना आपको, तो उन सारे क्वेश्चंस में तो आप ये मान के चलिए कि उन सारे क्वेश्चंस में तो आप ये मान के चलिए कि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिए, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिए कि
स्क्वायर दे दिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 17, 18, 19 के स्क्वायर कर दिए, सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिए। अब थोड़े से मतलब लेवल को थोड़ा सा मॉडरेट किया है ना, थोड़ा सा मॉडरेट जो है उसमें देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप 0, 4, 18 और 48, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करिए, यहाँ पे 4 का डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पर डिफरेंस आपको जो है वो 14 का दे रखा है, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो आपको किसका दे रखा है, 30 का डिफरेंस दे रखा है। तो देखिए 4, 14, 30 है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसे मैं ये करता हूं 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का क्यूब जो है वो 1 का स्क्वायर भी 1 बराबर 0। फिर 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, तो देखिए 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 4। फिर 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और स्क्वायर कितना होता है 9, तो आंसर कितना आ गया 18। इसी तरह से 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो इसमें से आप घटाएंगे तो आंसर क्या आ गया ये। तो इसी तरह से 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 125 में से आप 25 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये आपका सही आंसर है। तो सर ये क्वेश्चन इस तरह से अगर हमें आएंगे तो हमको पहचानने कैसे, तो वही बेसिक इसीलिए चल रहा है कि बेसिक से सीखते सीखते आप आगे चलिए। अब इस क्वेश्चन में आप डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए 4, 4 के बाद 14, फिर 30, तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करते करते सीधे पकड़ में आ जाएंगे कि इन क्वेश्चंस के अंदर जो है आपको किस तरह से अपना जो है वो प्रेजेंटेशन देना है, किस तरह से आपको इसमें आपका आईक्यू लेवल बढ़ाना है। तो आपने क्या किया, 0 जो है वो देखो 1 का क्यूब करके 1 का स्क्वायर घटाया हुआ, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और इस तरह से 5 से जो है ये चीज कर रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप 2, 12, 36, 80 ये वाला क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी आपको करवाया ये, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल सवाल है। उसमें घटाया है, इसमें जोड़ा है। 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 8 प्लस 4 बराबर 12। 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 27 प्लस 9 इज इक्वल टू 36। इसी तरह से 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 16 इज इक्वल टू 80। इसी तरह से 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 125 प्लस 25 150। तो इसका आंसर आपका कितना हो गया 150। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से देख लें कि 2, 12, 36, 80 में किस तरह से जो है वो लॉजिक बैठ रहा है, और 0, 4, 18 और 48 में किस तरह का लॉजिक बैठ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस काफी बढ़िया हैं, क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैं लेके आया हूं। अब इसी दरमियान आप नया सवाल देखिए, 8, 29, 113 और 449। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप देखिए। तो 8 और 29 में जो अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 21 का डिफरेंस है। फिर 29 और 113 में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस आपके लिए कितने का जाएगा 71 और 13 84 का। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। देखिए यहाँ पर डिफरेंस आपने निकाला 21 का, यहाँ आपने डिफरेंस निकाला 84 का, और यहाँ जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका डिफरेंस आ गया 6, 3, 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया। अब देखिए आप 21 को 4 से गुणा करिए 84, और 84 को 4 से गुणा करिए तो 336। 21 चौक 84 और 84 को 4 से गुणा करके देख लीजिए आप। 84 को 4, 4 4 6 और 16 और 4 8 32 और 33, 336। इसका मतलब आगे भी क्या होगा देखिए, ये इंटू 4 होगा, तो ये इंटू 4 होगा, तो इसको देखिए 6 चौका 24, 4 हासिल का 2, और 4 तिये 12 और 2 14 हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13, 1344 जो है उस 1344 को आप 449 में ऐड कर दीजिए, तो 9 4 13 हासिल का 1 9 7 और 1 1793 जो है वो इसका आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। 8 से 29 के बीच में 21 का फर्क था, 29 से 113 में 84 का फर्क था, और 113 और 449 में 336 का डिफरेंस था, और 21 को 4 से गुणा किया आपने तो 21 चौक 84, 84 को 4 से गुणा किया 336, और 336 को 4 से गुणा किया तो आपका आंसर कितना आ रहा है 1344। 1344 को मैंने इसके अंदर जोड़ दिया तो आपका आंसर कितना आ गया 1793 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वही मतलब इजी लेवल है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल भी बोल सकते हैं आपको। आगे वाली क्लासेस में देखना आप थोड़ा सा हार्ड लेवल भी लेके आएंगे, ताकि कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, चाहे बीएसटीसी वाले बच्चे हैं, चाहे बैंक एसएससी वाले बच्चे हैं, सभी का जो है वो
रीजनिंग जो है इस टॉपिक से या सीरीज जो है वो इस क्लास से कंप्लीट हो जाए या नेक्स्ट क्लास से कंप्लीट हो जाए। तो देखिए ये तो सीधा सीधा इक्वेशन देख रहा है, इंटू 2 करके +1 कर रखा है ना। 15 इंटू 2 +1 इक्वल्स टू 31, फिर 31 मल्टीप्लाई 2 + 2 इज इक्वल्स टू 64। इसी तरह से 64 मल्टीप्लाई 2 + 3 इज इक्वल्स टू 131। तो 131 मल्टीप्लाई 2 + 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 262 यानी 266 इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर आप, 15 दूना 30 + 1 31, 31 इंटू 2 + 2 64, 64 इंटू 2 + 3 131 और 131 इंटू 2 + 4 इक्वल्स टू 266, इक्वल्स टू 266। तो आंसर आप क्या हो जाएगा आपका इसका 266 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये वाला सवाल जो है ये थोड़ा सा आप ये मान के चलिए कि इसको आप मॉडरेट लेवल पे भी ले सकते हैं या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन बढ़िया है, बस थोड़ा सा आपको इसमें आपका दिमाग लगाना है। एक वैल्यू छोटी है, दूसरी वैल्यू बड़ी है, मतलब क्लियरली पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं दो सीरीज एक साथ है। 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो अब आना चाहिए 8 का स्क्वायर, तो ये 64 आ रहा है। अब इन दोनों में देखिए 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, और ये अब आएगा 11 का स्क्वायर जो कितना होता है 121। तो ये आपका आंसर हो गया 64 121। 4 2 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 196 14 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर और 144 12 का स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 8 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 11 का स्क्वायर। चलिए 152 28 16 10 देखिए, तो इसमें तो डिवाइड बाय 2 + 2, फिर वापिस डिवाइड बाय 2 + 2, फिर अगेन डिवाइड बाय 2 + 2। इसको यहां देखिए आप, 100 डिवाइड बाय 2 + 2 यानी कि 50 + 2 इक्वल्स टू 52, फिर 52 डिवाइड बाय 2 + 2, तो 26 + 2 इक्वल्स टू 28। फिर आगे देखिए आप 28 डिवाइड बाय 2 + 2, तो 28 से डिवाइड किया 14 + 2 16, और इसी तरह से फिर आगे देखिए 16 डिवाइड बाय 2 + 2, तो ये 8 + 2 क्या आ गया आपका, 8 + 2 क्या आ गया आपके लिए 8 + 2 इज इक्वल्स टू 10, और इसी तरह से 10 डिवाइड बाय 2 + 2, तो 5 + 2 7। बढ़िया सवाल है, गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरह से जोड़ भाग गुणा भाग आप करते रहेंगे तो आपका सीरीज अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल पे जब अपन जाएंगे तो आपको और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए 5 17 37 65 101, तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे आप। 12 का गैप आ रहा है, उसके बाद में 20 का गैप आ रहा है, फिर उसके बाद में जो है आपके 13 और 15 28 का गैप, 12 20 28, और फिर आपके गैप आ रहा है 36 का। अगर गैप की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस है 12 का, यहाँ पे डिफरेंस है 20 का, यहाँ पर डिफरेंस है आपका 28 3 13 15 28 का, और यहाँ पर जो है डिफरेंस है आपका 35 1 36 का। इस अकॉर्डिंग कुछ निकाल सकते हो, तो देखिए आप 12 20 28 36 तो सीधा दिख रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे +8 हो रहा है, यहाँ पे भी +8 हो रहा है, यहाँ पर भी +8 हो रहा है, तो वापस +8 अगर अपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और 44 को 101 में ऐड किया तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 145 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 10 29 66 127, तो देखिए ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है। ये 1 का क्यूब + 2, ये 2 का क्यूब + 2, ये 3 का क्यूब + 2, ये 4 का क्यूब + 2, ये 5 का क्यूब + 2, अब आएगा 6 का क्यूब + 2, तो 216 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 218 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 218 हो जाएगा। तो 3 10 29 66 और 127, तो 1 का स्क्वायर 2, 1 + 2 3, 8 + 2 10, 27 + 2 29, 64 + 2 66, और 125 + 2 127, और 216 में 2 जोड़े तो 218। 6 6 7 9 12, तो देखिए डिवाइड बाय 1 है, डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड बाय 3 है, या फिर क्या है देखिए आप। तो देखिए सीधा सीधा आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा, ये इसमें +0 कर सकते हैं या फिर +1
फिर +2, फिर +3, फिर +4। देखिए एक 0 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो ये इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 265, 759, 1253। जब भी इस तरह से लंबी सीरीज आए तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं जो है ये देखिए 2, 7, 12 और ये 65, 59, 53। तो एक में देखिए +5 कर रखा है, 7 में 5 जोड़ा +5 कर रखा है, फिर 12 में +5 किया तो 17 आ जाएगा। और इस तरह से 65 से 59 कर रखा है, यानी -6, -6 के बाद में 59 से 53 -6 और फिर -6 तो 47। तो 1747 आंसर ये रहा। दो सीरीज एक साथ चल रही है, 2 से 7 पे गए +5, 7 से 12 पे गए +5, 12 से आगे गए +5, 17, 65 से माइनस किया 5 और 6 और फिर 59 से -6 किया 53, 53 से -6 किया तो 47। तो आज की इस क्लास के अंदर जो है ऐसे क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको दिए, जिसे आपकी पहले वाली जो सीरीज की क्लास है जो मैंने कल आपको मिल गई थी, उस क्लास को देखने के बाद जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि सर हाँ, कि उस क्लास को देखने के बाद जब हमने इस क्लास के क्वेश्चंस किए तो काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई। किस तरह से हमको प्लस और मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से जो है हमको डिवाइड या माइनस करना है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है वो बैक टू बैक मैंने आपकी क्लियर करी है। अब आप ये मान के चलिए कि आगे वाली जो इसकी क्लासेज आएगी, वो आगे वाली क्लासेज जो है उसमें डेफिनेटली आपको इसका लेवल जो है वो इजी से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा। वो सारे जैसे इतने सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़े और इतने सारे टॉपिक्स में भी हमने आपको ये समझाया है कि किस तरह से जो है आपको टॉपिक को क्लियर करना है और किस तरह से आपको जो है इजी टू हार्ड की तरफ चलना है। तो आप क्वेश्चंस को जो आप क्लास को कंप्लीटली देखिए, मैंने आपको पहले भी एक चीज कही थी कि आप जो है अगर कंप्लीटली अगर मुझे फॉलो करते रहे या ई शाला के इस प्लेटफॉर्म को अगर आप फॉलो करते रहे तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो रिदम है, आपकी जो एक्यूरेसी है क्वेश्चन करने की, वो बहुत शानदार हो जाएगी। हाँ, माना कि हमारा जो मेथड है वो थोड़ा सा स्लो है, और स्लो होने का कारण ये है कि हम लोग जो हैं वो कुछ चुनिंदा लोगों को नहीं सिखाना चाहते। हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो सारी रीजनिंग और मैथ्स को जो है बिल्कुल एज इट इज बेसिक से सीखें, और बेसिक से सीखते हुए जो है वो कंप्लीट जो है वो रीजनिंग और मैथ्स के डर को खत्म करें। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो केवल जीके पे और दूसरे सब्जेक्ट पे ही निर्धारित ना रह के साइंस और मैथ्स को, यानी मैथ्स और न्यूमेरिसी जिसको अपन बोलते हैं, रीजनिंग और मैथ, उसके भी हाथ लगाएं। इसलिए बेसिक से चल रहे हैं और एक मॉडरेट लेवल के साथ में हार्ड लेवल पर भी ले जा रहा हूं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलेंगे, बैंक एसएससी वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, कांस्टेबल वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, एसटीसी वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। लेकिन एक बार बेसिक क्लियर करने के लिए आपको जोड़ भाग गुणा भाग दूसरी जितनी भी चीजें वो अगर आपने क्लियर कर ली तो आगे आपको जो है कोई अच्छा क्वेश्चन मिलने पर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करता हूं कि चीजें, ये क्लासेस आपको समझ में आ रही होगी, और हम आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करें कि सारी चीजें जो है वो आपको वैसे भी निःशुल्क मिल रही है। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हमें बताइए कमेंट के माध्यम से कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं कि सर, या फिर लाइव सेशन से जुड़िए, चीजें हमारे साथ शेयर करिए, और आपसे ही जो है हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरह से जो है क्लासेस आगे से आगे डालते रहेंगे। और सब कुछ अच्छा रहा तो आने वाले टाइम पे आपको इस चैनल पे और अच्छी अच्छी चीजें जो है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।